स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। प्रीपोजिशन देखते हैं सबसे पहले कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो जानेंगे प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी एक नाउन से पहले आकर के उसको दूसरी नाउन से जोड़ता है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम कोई भी शब्द दिया हो उससे पहले आकर के उसे दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है। देखते हैं किस तरह से, जैसे लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल। ये हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम ध्यान देंगे कि ये भी हमारा एक नाउन है और ए भी नाउन है। हमारा क्या है? नाउन, जिसको बोलते हैं संज्ञा, और ए भी हमारा क्या है? एक नाउन है। अब ध्यान देना कि किसी संज्ञा से जो प्रीपोजिशन बताया गया है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा से पहले आकर के उसको दूसरी संज्ञा से जोड़ता है या उसका संबंध बताता है। एक बुक मीन्स किताब, द बुक किताब इज माने है ऑन द टेबल, मेज पर है। अगर किताब और मेज पर रखी नहीं होती तो उसका क्या संबंध होता? नहीं होता ना। यानी हम उसको ऐसे करेंगे तो किताब क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। अर्थात किताब और टेबल का संबंध एक दूसरे से है। अर्थात ये जो ऑन शब्द जुड़ा हुआ है इसका मतलब है पर, तो उसके ऊपर जब रखी हुई है तो उसका जो पर शब्द बता रहा है ऑन शब्द, ये क्या है? इन दोनों के संबंध को जोड़ रहा है। यानी इसमें प्रीपोजिशन शब्द क्या हुआ हमारा? ऑन। ये क्या हमारा? प्रीपोजिशन है। ऑन शब्द क्या है हमारा? एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब देखते हैं कि सबसे पहले प्रीपोजिशन में क्या आता है? इन और एट का यूज कहां कहां करेंगे। ध्यान देना है कि सबसे पहले इन और एट का अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ भी हिंदी में मैं होता है और इसका अर्थ भी होगा। इनका हिंदी अर्थ क्या है? मैं होता है। अब ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग जो किया जाएगा बड़े स्थानों, बड़े शहरों और देशों के लिए किया है। यानी कोई भी बिग प्लेस होगा, सिटी होगी या कंट्री होगा, बड़े स्थान, बड़े शहर और बड़े देशों से जो भी देश हैं उनके पहले क्या करना है आपको? इनका प्रयोग। जैसे लिखा हुआ है आई लिव, फिर ब्लैंक छोड़ दिया हमने, लिखा है इधर अमेरिका। तो अमेरिका क्या है? कंट्री है। इसलिए क्या करना है? ध्यान देना है कि अमेरिका लिखा हुआ है, कंट्री है, तो इसके पहले हमें क्या करना है? इनका यूज करना है। ये ध्यान देना है। एट का यूज देखेंगे। एट का प्रयोग करेंगे हम कहां पर? छोटा स्थान होना चाहिए। कोई भी छोटा स्थान हो, छोटा शहर हो और ग्राम। गांव के लिए क्या है? यानी छोटा स्थान, छोटा शहर और ग्राम से पहले हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि आई लिव ब्लेज, तो ब्लेज क्या है हमारा? गांव है। इसलिए हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे यहां पर। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है? प्रीपोजिशन ध्यान देना है। यानी हम गांव में रहते हैं या हम अमेरिका में रहते हैं, तो जो मैं शब्द आया है वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन और अपॉन का प्रयोग कैसे करेंगे। इन दोनों का हिंदी में अर्थ देंगे तो क्या होता है? पर होता है। इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होगा? पर होगा। अब ध्यान रखना है कि ऑन का प्रयोग कहां पर करना है? ऑन का प्रयोग आपको करना है कि स्थिर अवस्था, जब भी कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर हो, यानी स्थिर हो, वो गति ना करे, तो आपको उससे पहले क्या लगाना है? ऑन का प्रयोग करना है। और जब गतिमान अवस्था में होता है तो पर के अर्थ में क्या लगाएंगे हम? अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है द बुक्स किताबें आर हैं द टेबल, तो किताबें जब टेबल पर रखी हैं तो कैसी होंगी? स्थिर होंगी या गतिमान होंगी? तो जब रखी हैं तो क्या है? स्थिर है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग कर देंगे। और द कैट जंप्ड
द टेबल, ये लिखा हुआ हमारा सेंटेंस। तो द कैट, बिल्ली जंप्ड मीन्स कूदी, तो कूदी किस पर, मेज पर, तो जब कूदी है तो उसके हाथ पैर तो चले होंगे, तो क्या होगा, गतिमान होगी। जब गति करते हैं तो पर के अर्थ में क्या करेंगे हम, अपॉन का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे कि ऑन का और अपॉन का यूज कैसे करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन बनाते हैं। ये पढ़ा हमने ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग, इन का प्रयोग और एट का प्रयोग। अब पढ़ेंगे हम इन और इनटू का प्रयोग। इन और इनटू का, इन दोनों का अर्थ भी हिंदी में क्या होता है, में होता है, यानी इन माने भी में और इनटू माने भी में। अब देखते हैं कि इसको कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। जब भी कोई स्थिर अवस्था हो तो मैं के अर्थ में आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे गिलास में पानी है, ठीक है, तो उसके अंदर होना चाहिए। और जब भी कोई चीज गतिशील हो यानी गतिमान अवस्था में हो तो आपको क्या करना है, इनटू का प्रयोग करना है। जैसे लिखा हुआ है द बुक इज द बैग, ये लिखा हुआ हमारा। किताब इस माने है और बैग मीन्स बस्ते में। तो बस्ते में जब किताब है तो कैसी होगी, स्थिर होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इनका प्रयोग करेंगे। और लिखा हुआ है द कैट जंप्ड द रिवर, ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ। तो द कैट जंप्ड, बिल्ली उछली या कूदी, किसमें, नदी में। तो जब नदी में कूदी होगी तो क्या होगी, उसने क्या किया, गति की है, गतिमान, हाथ पैर चले हैं उसके, इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, गतिमान अवस्था के अर्थ में आपको इनटू लगाना है। बस ध्यान रखना है आपको कि जब स्थिर अवस्था हो तो मैं के अर्थ में आपको इन लगाना है, और जब गतिमान अवस्था हो तो आपको मैं के अर्थ में क्या लगाना है, इनटू लगाना है। इसके बाद देखते हैं वाई का प्रयोग कहां कहां करेंगे। वाई का प्रयोग, ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। वाई के कई अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे लिखा हुआ कि वाहनों से पहले, कोई भी वाहन दिया हो, वाहनों से पहले क्या करना है, हमें वाई का प्रयोग करना है। दूसरा है जाति से पहले, जाति से पहले आपको क्या करना है, वाई का प्रयोग करना है। तीसरा, घड़ी में समय पूछने या बताने के अर्थ में हमेशा क्या करेंगे, घड़ी में समय पूछना या बताना, पूछना या बताना है तो उसके पहले क्या करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम लिखा हुआ है हमारा कि पैसिव वॉइस में कर्ता से पहले क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता से पहले आपको क्या करना है, कर्ता से पहले आपको वाई का प्रयोग करना है। जैसे देखते हैं किस प्रकार लिखा हुआ, आई वेंट टू स्कूल, फिर खाली स्थान दिया हुआ हमारा, इसके बाद लिखा है ए कार, तो क्या है, हमारा वाहन है। मैं एक कार से विद्यालय गया, तो क्या करेंगे, इसमें वाई का प्रयोग कर देंगे। सेकंड लिखा हुआ है हमारा सेंटेंस, ही इज ब्राह्मण कास्ट, तो क्या आएगा, इससे जाति से पहले वाई का प्रयोग करेंगे। तीसरा लिखा हुआ हमारा, घड़ी में समय पूछने या बताने के अर्थ में वाई का प्रयोग, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो क्या करना है, घड़ी में समय पूछने या बताने के अर्थ में आपको वाई का प्रयोग करना है। चौथा लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में कर्ता से पहले वाई का प्रयोग। बनाते हैं सेंटेंस, इस प्रकार लिखा हुआ है, इंग्लिश इज टॉट मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो द्वारा के अर्थ में क्या लगा देंगे, वाई। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये वाई के प्रयोग सीखना है। और हमारा इन तथा इनटू का प्रयोग, इस तरह से आपको प्रीपोजिशन बनाने के बहुत सिंपल से रूल